students, welcome again in my class. Today we are going to study the poem named The Hope. The poem The Hope is composed by Rajan Agarwal. In this poem, the poet Rajan Agarwal tells us the different names of hope. Now students, I am going to explanation of this poem. The poem name is The Hope, composed by Rajan Agarwal. Let's start. I am going to explanation of this poem. Listen it carefully. Stanza first. Hope is given different names. Some call it expectation. Others term it future relevance. Some others think it a measure of benefaction. तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो कवि राजन अग्रवाल है वो इस पहले स्टेंजा में इस आशा को किस किस नाम से पुकारते हैं उसका वर्णन इस पहले स्टेंजा में किया है। तो आओ देखते हैं इसकी पहली पंक्ति कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। कवि कहता है कि आशा को भिन्न भिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का अर्थ होता है उम्मीद, यानी कुछ लोग इसे उम्मीद के नाम से पुकारते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, और जो अन्य लोग हैं वे इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं, यानी भविष्य से ये जो संबंधित है, यानी हमारी जो आशा है, जो उम्मीद है, वह भविष्य से संबंधित है। Some others think it a measure of benefaction. बेनिफेक्शन का मतलब होता है उपकार का तरीका, और कुछ अन्य जो है वे इसके बारे में ये सोचते हैं कि जो आशा है, जो होप है, यह एक उपकार का तरीका है। सेकंड स्टेंजा में जो राजन अग्रवाल है वो अब कविता को अपने ऊपर लेकर के का बात कहना चाहता है कि टू मी होप इज क्रिएशन ऑफ सोल। राजन अग्रवाल कहता है कि जो आशा है वह मेरे लिए एक आत्मा का सृजन है। दूसरी पंक्ति में कहता है दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, कि जब कवि अपने को यह बता चुका है कि उसके लिए आशा है वह आत्मा का सृजन है, तो जब आत्मा का सृजन होता है तो उसमें सुखद अनुभव प्राप्त होता है, प्रसन्नताएं होती है। तो इसी पंक्ति में ये बताता है कि जो कि हमें प्रसन्नता महसूस करवाता है। फील यानी महसूस करना। अब ये पंक्ति में कहता है एंड लीप विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और जो आशा है वह क्या करती है, जब सुखद स्थिति प्रदान कर लेती है, प्रसन्नता प्रदान कर देती है, तो हमारा मन उस आशा के कारण उत्साह और चमक से उछलने लगता है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। सर्वाइव का अर्थ है जीवित रहे। तो कवि यहां ये कहना चाहता है कि भूतकाल में हमारे पर कितने संकट आए, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन हमें उनसे जीतने की आशा थी। हम ये आशा कर रहे थे कि हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो कवि यहां इस पंक्ति में ये कहना चाहता है कि भूतकाल में हम सब इस आशा पर ही जीवित रहे। तीसरा स्टेंजा वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज का अर्थ होता है अनुमान लगाना, गेस करना। तो अपना पोइट राजन अग्रवाल कहता है कि वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, कि हम इस आशा के कारण से ही भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। आशा के कारण ही हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। और साथ में ये कहता है कि जो आशा है वह हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जितनी भी नकारात्मकता सोच है, जो भी अपन नेगेटिव सोचते हैं, उन सबको खत्म कर देती है। एंड फिल्स
अस विद काम एंड क्वाइट। और जब हमारे मन में से, मस्तिष्क में से, हृदय में से जब नकारात्मकता, नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी, तो हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वह पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। चौथा स्टेंजा, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। तो यंग वंस का अर्थ है यहां पर पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे। तो आशा है वह पक्षियों को उड़ने में संबल प्रदान करती है, यानी पक्षी आशा के कारण ही उड़ पाते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, और किस आशा में, कि वे अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के भोजन की तलाश में पक्षी उस भोजन की तलाश के लिए उस आशा में उड़ते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और इसी आशा में भी पक्षी अपनी उड़ान भरते हैं कि वे घर बनाने के लिए, देयर होम्स यानी पक्षियों का घर जिसे अपन नेस्ट बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं, घोंसला बनाने के लिए जो भी सामग्री है वह प्राप्त करने के लिए भी पक्षी इसी आशा में उड़ते हैं। इसका अगला स्टेंजा, फिफ्थ स्टेंजा, इट इज होप दैट मेक ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। ब्लूम का अर्थ होता है खिलना, बर्ड का अर्थ है कली, स्टे का मतलब टिके रहना, रुके रहना। तो कवि यहां पर कहता है कि यह आशा ही है जो एक कली को, यानी जो फूल नहीं बनी है, फूल का प्रारंभिक रूप जिसे कली कहते हैं, कि वह कली उस शाखा पर, ब्रांच पर इस आशा में ही टिकी रहती है कि वह एक दिन खिल करके फूल बन जाएगी। ट्री lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues। इस पंक्ति में कवि कहता है कि पतझड़ के मौसम में जो हरे भरे पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां पीली हो जाती है और वो पत्ती विहीन हो जाते हैं, पेड़ अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है इसी आशा में कि वह एक दिन फिर से उन हरे रंग की पत्तियों से लद जाएगा, भर जाएगा। ह्यूज का अर्थ यहाँ पर रंग है, ग्रीन है, हरा, लेकिन यहाँ पर इसका जो भावार्थ देखते हैं हरा रंग, तो हरा रंग पेड़ों पर पत्तियों से ही आता है, इसलिए पेड़ अपनी पत्तियों को इस आशा में छोड़ देता है, गिरा देता है कि वह एक दिन उन हरे रंग की पत्तियों से लद जाएगा, भर जाएगा। सेकंड लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है, होप enlightens the life's gloomy through fears and make us feel the freshness and warmth। कवि कहता है कि जो आशा है वह हमारे जीवन के जो अंधकार पूर्ण रास्ते हैं, यानी हमारे जीवन में घोर अंधकार छाया हुआ है, किसी प्रकार का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, हम परेशानियों में हैं, तो जो एक आशा की किरण है वह हमारे इन अंधकार पूर्ण आम रास्तों को प्रकाशित कर देती है। एंड मेक अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्म, और जब हम आशा कर लेते हैं तो हमें गर्माहट और ताजगी महसूस करवाती है। ऑफ द डेज अहेड, और कब की करवाती है, आगे आने वाले दिनों की हमें गर्माहट, उन ताजगी को महसूस करवाती है। इसका जो लास्ट स्टेंजा है कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन, कवि ये कहना चाहता है कि जो आशा नाम की चीज है वह ही इस जीवन को आगे लेकर के जाती है, गो ऑन आगे बढ़ाती है, आगे लेकर के जाती है। लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। कवि यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता है कि जो जीवन है, लाइफ है, यह क्रियाशीलताओं से उत्पन्न होता है। जीवन क्रियाशीलता या काम से ही उत्पन्न होता है जिसे कि हम आशा के नाम से पुकारते हैं। और इसकी जो अंतिम पंक्ति है उसमें राजन अग्रवाल कहते हैं, होप इज प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, कि जब भी इस संसार में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही जो आशा नाम की चीज है वह आशा उसके लिए
प्रधान श्रेष्ठता बन जाती है, मुख्य श्रेष्ठता बन जाती है। तो जीवन जैसे ही शुरू होता है, जन्म होता है, जो आशा नाम की चीज है वह उसके लिए प्रधान श्रेष्ठता बन जाती है। तो अपन ने इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की। इसके 7 स्टेंजा है, अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। इसका जो राइटर है, इसका जो पोइट है उसका नाम है राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल मुख्य रूप से झुंझुनू जिले के जो सिंघाना नामक कस्बा है वहां के निवासी हैं। इनका जन्म वहीं हुआ 1991 में और वर्तमान में वे उदयपुर में रहते हैं। तो आपको शायद इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इस पोएम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको दूंगा, जो कि आपको अपने कॉपी में करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।